हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सभी टाइप्स के डिफेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए एंड नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन डिफेक्ट्स। और इसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन ब्रास। ब्रास में किस टाइप का डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ये हमें बताना है। एंड ऑप्शन है हमारे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इनमें से अगर देखें तो ब्रास इज एन अलॉय। अब हमें पता है ब्रास क्या है, ब्रास अलॉय है। अब ब्रास अलॉय है, अब ब्रास का जो अलॉय है वो फॉर्म होता है दैट इज विथ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक से फॉर्म होगा अलॉय ऑफ ब्रास। अब जिंक को जब हम ऐड करते कॉपर में तब फॉर्म हो रहा है ब्रास। यानी जिंक के जो एटम्स है कॉपर के जो एटम्स है, कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर कर वहां पर जब जिंक के एटम्स आएंगे तब बनता है ब्रास। मींस यहाँ पर प्योर मेटल दैट इज कॉपर, इसमें जिंक ऐड हो रहा है यानी इंप्यूरिटी ऐड हो रही है। इंप्यूरिटी ऐड हो रही है यानी आएगा इंप्यूरिटी डिफेक्ट। अब कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर कर जिंक के एटम्स आ रहे हैं यानी सब्स्टिट्यूट हो रहा है कॉपर की जगह पर जिंक, इसलिए हो जाएगा सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। सो ब्रास में हमें देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आयनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस मिस हो रहे हैं देयर रेगुलर पोजीशन से, उनके रेगुलर पोजीशन से कैटायंस एंड अनायंस मिस हो रहे हैं इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटिंग वैकेंसीज। और जहां से कैटायंस एंड अनायंस मिस हो रहे हैं वहां पर क्रिएट हो रही है वैकेंसीज। और ऐसे डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे ये हमें बताना है। तो रेगुलर पोजीशन से जब भी कैटायंस एंड अनायंस मिस होंगे तो हमने देखा है अगर एटम मिस हो रहा है रेगुलर पोजीशन से और एटम के मिस होने से वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब कैटायंस एंड अनायंस अगर मिस हो रहे हैं और कैटायंस एंड अनायंस मिस होने से वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसे हम कहते हैं दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस मिस होते फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन एंड कैटायंस एंड अनायंस मिस होने से क्रिएट हो रही है वैकेंसी। सो इस डिफेक्ट को कहेंगे हम स्कॉटकी डिफेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 is added to NaCl during crystallization। सो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन हम क्या कर रहे हैं NaCl में ऐड कर रहे हैं SrCl2। अब SrCl2 जब भी हम NaCl में ऐड करेंगे तो फर्स्ट हम देख लेते हैं दैट इज NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल फॉर्मलाइजेशन है, NaCl का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है दैट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जो क्रिस्टल बन रहा है इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं दैट इज SrCl2। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा तो Sr होगा 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो Sr होगा 2 पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं Sr Cl2 के साथ है यानी 2Cl नेगेटिव आ जाएगा तो Sr 2 पॉजिटिव आएगा। और हमने डिफेक्ट देखा भी है जब हम Sr 2 पॉजिटिव को NaCl में एज अ ऐड करते हैं तब ऐड होता है एज अ इम्प्यूरिटी। NaCl का क्रिस्टल है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आपने SrCl2 NaCl में ऐड कर दिया, अब क्या होगा तो Sr ऐड होगा इस NaCl के क्रिस्टल में एज अ इम्प्यूरिटी। तो ये तो फिक्स हो गया, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आएगा। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में Na का जो क्रिस्टल है Na का जो कटायन है Na के कटायन को रिप्लेस करके आता है Sr। सो Na के कटायन को रिप्लेस कर कर Sr आएगा और Sr आने की वजह से यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर वैकेंसी भी क्रिएट होती है 1 Na पॉजिटिव की, 2 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे, देख सकते हैं 2 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे तब एक Sr2 पॉजिटिव आएगा, 1 Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव बाहर गए, 2 Na पॉजिटिव के 1 Na पर Sr आ गया यानी Sr ने Na को रिप्लेस कर दिया, यानी Sr ने Na को रिप्लेस कर दिया
और यहाँ पर जो दूसरा Na था, सेकंड Na था, वहां पर क्रिएट हो गई वैकेंसी, तो इसे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसिस भी कहते हैं हम, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसिस भी कहते हैं। और ए टाइप होता है वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसिस, यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव, एसआर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, यानी वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसिस। एलियोवेलेंट माने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आने की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती हुई दिखेगी, बिकॉज 2 Na पॉजिटिव के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर कर एक Sr2 पॉजिटिव आएगा। तो देख सकते हैं 1 की जगह पर तो Sr2 पॉजिटिव आ गया, सेकंड पर बना दैट इज वैकेंसी, तो इसे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसिस कहते हैं। और ये टाइप होता है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का। यहाँ पर Na पॉजिटिव की जगह पर Sr सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी इसलिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का क्रिस्टल था, डिफरेंट कटायन हमने ऐड किया अदर देन द जो पेरेंट है, यानी फॉरेन एटम ऐड हो गया, यहाँ पर होस्ट एटम से डिफरेंट एटम ऐड हो गया, फॉरेन एटम हो गया तो फॉरेन है, इसीलिए कहेंगे इंप्योरिटी, एंड सब्स्टिट्यूट हुआ है इसलिए सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट। सो स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये हमें बताना है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, नॉट ट्रू। यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, नॉट ट्रू हमें पूछा गया, नॉट ट्रू अगर पूछा है मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हम सारे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड्स विथ साइजेस ऑफ cations एंड anions ऑलमोस्ट इक्वल। तो साइज ऑफ कटायन एंड अनायन ऑलमोस्ट इक्वल होगा इन केस ऑफ दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा था रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन ऑलमोस्ट यूनिटी होता है इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। अब रेशियो अगर ऑलमोस्ट यूनिटी है यानी साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इस स्कॉटकी डिफेक्ट, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमने ये भी देखा है जो आयंस होंगे कटायंस एंड अनायंस होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, हाई डिग्री आयोनाइजेशन होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है, यानी ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। अब अगर देखें इन स्कॉटकी डिफेक्ट कटायंस एंड अनायंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मिस कर जाते हैं। अब रेगुलर पोजीशन से मिस करेंगे वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होने से मास डिक्रीज होता है, मास डिक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन डी ही फॉल्स स्टेटमेंट होने वाला है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है। अब लास्ट अगर स्टेटमेंट देखिए डी, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज नॉट प्रिजर्व्ड। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज नॉट प्रिजर्व, प्रिजर्व नहीं रहती है। तो कोई भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व ही रहेगी, यहाँ पर नॉट प्रिजर्व कहा गया है यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। बिकॉज कोई भी डिफेक्ट आ जाए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व ही रहती है, यहाँ पर नॉट प्रिजर्व कह रहा है यानी ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी नॉट ट्रू स्टेटमेंट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is not true about Frankel defect। सो हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड विथ साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है इट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड्स विथ साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन ऑलमोस्ट इक्वल। सो फर्स्ट ही ऑप्शन अगर देखें तो इसमें गिवन है साइज ऑफ कटायन एंड अनायन ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट तब होता है जब साइज ऑफ कटायन स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ कटायन एंड अनायन ऑलमोस्ट इक्वल होता है स्कॉटकी डिफेक्ट में, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर देखें तो जो साइज ऑफ कटायन है वो लेस होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ अनायन। सो नॉट ट्रू स्टेटमेंट अगर देखें तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते एक बार। द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर प्रेजेंट।
इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर प्रेजेंट। अब जो भी डिफेक्ट होगा क्रिस्टल में, उससे उसकी न्यूट्रलिटी पर कोई भी फर्क नहीं गिरता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा फ्रेंकल डिफेक्ट में भी, या चाहे कोई भी डिफेक्ट आ जाए, क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन प्रेजेंट होंगे। अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कैटायंस, अपनी पोजीशन से इंटरस्टेशियल स्पेस में जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होता है इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ये भी हमने पढ़ा है। एंड लास्ट ऑप्शन अगर देखें, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। अब डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज बिकॉज कोई भी आयन अपनी पोजीशन से मिस होकर सॉलिड से बाहर नहीं जा रहा, क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा, वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है या फिर चेंज कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। मींस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा है, और क्रिस्टल से बाहर अगर नहीं निकल रहा है तो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बी, सी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड जो ए स्टेटमेंट है ए नॉट करेक्ट है, यानी नॉट ट्रू है। बी सी डी ट्रू स्टेटमेंट है, ए नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है, देख सकते। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स शोज फ्रेंकल डिफेक्ट। सो हमें बताना है फॉलोइंग में से कौन सा सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा। अब इसलिए हमें पता होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के अगर एग्जांपल्स देखें तो आ जाएंगे ZNS, AgCl, AgBr, AgI, AgI and CaF2 are the examples of फ्रेंकल डिफेक्ट। अगर आप इतने एग्जांपल्स याद रखते हैं तो आप इजीली फ्रेंकल डिफेक्ट पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जांपल पूछे जाए तो। देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड शोज फ्रेंकल डिफेक्ट, तो इनमें से ZNS, AgCl, AgBr, AgI एंड CaF2 शो करता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। इन एग्जांपल्स में से यहाँ पर दिख रहा है आपको AgCl, सो AgCl शो करेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एग्जिबिटिंग फ्रेंकल डिफेक्ट। सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा डिपेंड ऑन फ्रेंकल डिफेक्ट पर, सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, डिपेंड्स ऑन फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा। इससे पहले भी पूछा था कौन सा सॉलिड है जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, तो सेम ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से हो जाएगा। और एग्जाम्पल हमने इससे पहले भी देखे, एग्जाम्पल देखे हमने ZNS, AgCl, AgBr, AgI एंड CaF2, इतने एग्जाम्पल होंगे फ्रेंकल डिफेक्ट के। अब यहाँ पर अगर देखें कैल्शियम फ्लोराइड आने आ गया CaF2, CaF2 हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, जो शो करता है फ्रेंकल डिफेक्ट, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अब अगर इस बार फ्रेंकल डिफेक्ट पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन हमने देखा, इससे पहले 2023 का क्वेश्चन है, दोनों बार पूछा गया फ्रेंकल डिफेक्ट, पर आने वाले समय में स्कॉटकी डिफेक्ट भी पूछ सकते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट के भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एंड स्कॉटकी डिफेक्ट के अगर एग्जांपल देखें तो NaCl, AgBr एंड KCl, इतने एग्जांपल आपको याद रखना है फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट। सो यहाँ से आपका स्कॉटकी डिफेक्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल भी हमने देख लिए। तो दोनों एग्जांपल्स, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स अच्छे से देख लीजिए और याद रख लीजिए, इन पर डिपेंड क्वेश्चन आने वाले समय में पूछ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है डिफेक्ट।